रघुवंश नाथम। मैं डॉक्टर एस के सिंह, एक्स डिप्टी सीएमओ सीसीएल, आपको एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, भ्रम से दूर रखना चाहता हूं। वो है आज का हाइपरटेंशन पार्ट 2। हाइपरटेंशन में चेस्ट पेन होता है और किन किन परिस्थितियों में चेस्ट पेन होता है जिसमें कि आप ये समझ सकें, खास करके आज के जमाने में, कि हार्ट से कौन पेन है, फेफड़ा से कौन पेन है और फूड पाइप, ओस्फेगस एंड स्टोमक से कौन पेन है। इसमें हल्का सा डिफरेंस जरूर है। इस डिफरेंस को अगर आप जान लेंगे तो आपको टोटल बातें हिंदी में कही जा रही हैं, आपको समझने में काफी आसानी होगी। जैसे कि आप मान लीजिए कोई आदमी 10, 20, 50, 100, 200 कदम चलता है और उसके बाएं साइड छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, और वो कहता है भाई मुझको तो दर्द हो रहा है। और वो जब बैठ जाता है, जब वो बैठता है तो दर्द आराम हो जाता है, पुनः चलता है, पुनः उसे दर्द होता है, और बैठने पर उसे दर्द होता है, सांसें फूलने लगती है, यानी ब्रेथलेसनेस, जल्दी जल्दी सांसें आ जाती है। ये बहुत हद तक, निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत हद तक ये हार्ट से आने वाला दर्द है, जिसे स्टेबल एंजाइना कहते हैं। और लेकिन ये दर्द 2 से 10 मिनट तक रहता है, और अगर ये दर्द करते करते आदमी बेहोश हो जाए तो आप ये समझिए कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। हो सकता है कि इस आदमी को हार्ट अटैक हुआ हो। चेस्ट पेन विथ अनकॉन्शियसनेस। और पेन होता कब है? जब वो चलता है। निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत हद तक कहा जा सकता है कि ये हार्ट का दर्द है। एक छाती के दर्द में 41% जो सीने का दर्द होता है वो हार्ट से आता है। दूसरा, एक एंजाइना का ही एक वैरायटी है जिसमें कि बैठे बैठे भी दर्द होता है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है। एंजाइना का ड्यूरेशन जहां 2 से 10 मिनट रहता है, अनस्टेबल एंजाइना 30 मिनट तक रह सकता है। इसमें भी सांस फूलती है, डिस्टिया होता है, इसमें भी सांस फूलती है, बैठे बैठे भी छाती में दर्द होता है। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट अगर रात में सोया रहे, उस समय भी अगर अनस्टेबल एंजाइना का वो पेशेंट है तो उसको दर्द हो सकता है। होता है तो यह है कि खून की नलियों में चर्बी भर जाता है, और चर्बी भर जाने की वजह से खून अपनी खून हार्ट की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं दे पाता। जब खून जाएगा उसके साथ ऑक्सीजन जाएगा, और कोई तरीका नहीं। ब्लड के साथ ही हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और सेल जिंदा रहता है। जब ऑक्सीजन नहीं जाता है तो उसको इस्चीमिया कहते हैं, और उससे दर्द होता है। तो इस प्रकार से एंजाइना एक आज की सबसे बड़ी समस्या है। अनस्टेबल एंजाइना स्लीप में भी होता है, बैठे बैठे भी होता है। एंजाइना के और भी सारे कारण हो सकते हैं। अगर खाना खिला करके सीढ़ी पर चढ़ने को कहिए पेशेंट को, उसको छाती में दर्द हो जाता है।
भारी भोजन खाने के बाद उसको छाती में दर्द हो जाता है। और खास करके ये दर्द जब जाड़ा में हो, विंटर सीजन में हो, तो ये समझा जा सकता है कि पेशेंट को एंजाइना है। सीढ़ी पर चढ़ने में दर्द, भारी भोजन में दर्द, ठंडी हवा में चलने पे दर्द, 10 कदम चलने पे दर्द, फिर बैठने पे आराम, ये एंजाइना है। अनस्टेबल एंजाइना सोते सोते भी होता है, रात में भी होता है, बैठे हुए भी होता है। और अगर दर्द करते हुए पेशेंट बेहोश हो जाए तो उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन करते हैं। इसी प्रकार से फेफड़े में अगर इंफेक्शन है, प्लूराइटिस वगैरह हुआ है, तो उसमें भी दर्द, छाती में दर्द आ सकता है। एंजाइना के दर्द में एक बात और ध्यान देने की है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये दर्द मैंडिबुल यानी नीचे के जबड़े में भी जा सकता है, बाएं हाथ में जाता है, जो आपके शरीर के साइड का पार्ट है, अल्नर साइड, उसमें ये दर्द होता है। दाहिने हाथ में भी ये दर्द जा सकता है। इसलिए एंजाइना के पेशेंट को कहा जाए कि दर्द कहां होता है, ये कह पाने में वो पूरे छाती को ही बताने लगता है, एक जगह वो दर्द को लोकलाइज नहीं कर सकता है। फेफड़े के दर्द को अगर पेशेंट को बोलिएगा लंबा सांस लो, तो लंबा सांस वो ले नहीं पाता है, उसको वहां दर्द होता है। पेप्टिक अल्सर सिंड्रोम अगर स्टोमक से, जिसको कि आप आम भाषा में गैस्ट्राइटिस बोलते हैं या गैस्ट्रिक बोलते हैं, उससे दर्द भी हो सकता है। लेकिन ये सारे दर्द एंटासिड सिरप देने से ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाने की संभावना रहती है। हालांकि गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द खाने के बाद भी ठीक नहीं होता, लेकिन पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर वगैरह खाने के बाद ठीक हो जाता है। एंटासिड से वो दर्द सामान्य हो जाता है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन, हर्पीज का जो इन्फेक्शन होता है, जो कोस्टोकोंडल जंक्शन पे यहाँ होता है, उसके वजह से भी दर्द हो जाता है। और खून की कमी, हीमोग्लोबिन का अभाव, अगर हमारे नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन शरीर में कम है, उस समय भी चलने पे दर्द हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि छाती का दर्द एंजाइना से भी होगा, स्टेबल एंजाइना हो, अनस्टेबल एंजाइना हो, उसमें भी होगा। बेहोश होता है तो वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। कोलेसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, उसमें भी दर्द होता है। लेकिन ये छाती का दर्द कभी भी ढूंढी के नीचे नहीं जाता है। छाती का दर्द कभी भी ढूंढी के नीचे नहीं जाता है। कोलेसिस्टाइसिस का पेन भी छाती के दर्द में आता है, लेकिन ये बहुत जल्द रेफर कर जाता है, चला जाता है दाहिने भाग में। और ये सारे दर्द, ये भी दर्द एंटासिड से रिलीव हो जाता है। कोई एंटासिड का सिरप पिला दीजिए, उससे वो दर्द खत्म हो जाता है। अगर छाती में दर्द हुआ है और नाइट्रोग्लिसरीन की गोली सबलिंगुअल जीभ के नीचे दी गई, फिर भी दर्द आराम नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ये स्टेबल एंजाइना नहीं होकर के अनस्टेबल एंजाइना हो, या और कोई कारण है। मोटा मोटी इन 3, 4, 5 बातों पर आप ध्यान रखते हुए हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है अगर सीढ़ी पर चढ़ने में, हीवी भोजन में, कोल्ड विंग के अगेंस्ट जाने में, विंटर में दर्द होता है तो एंजाइना है, चलने पे दर्द है तो एंजाइना है। अगर वो बैठने से रिलीव हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोते समय जो दर्द होता है वो एंजाइना, वो भी है, उसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। सोते समय भी दर्द होता है, सांस फूलने लगती है। कोलेसिस्टाइटिस, पेप्टिक अल्सर सिंड्रोम, इन सारे लोगों में भी दर्द होता है। इन सारी परिस्थितियों में भी दर्द होता है। कितनी बार आपातकाल रात में हमें कॉल आता है कि हमें छाती में दर्द है, और उसको मैंने एंटासिड का सिरप दिया, कुछ गोली दी, पैन 40 वगैरह दिया, उसको आराम हो गया। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि आप हर दर्द को पैन 40 और एंटासिड से ही ट्रीट करें। आपको इन सारी बातों पर ध्यान रखना है कि हाइपरटेंशन से भी छाती में दर्द हो सकता है। एरोटिक स्टेनोसिस, खून की नली जब जाती है, जब सकरी हो जाती है एरोटा से बाहर निकलते समय, उसमें भी दर्द हो जाता है। इस तरह से आप दर्द की परिस्थिति को देखते हुए
आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ का दर्द है और उसके मुताबिक आपको चिकित्सक के पास सलाह ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिले तो एंटासिड वगैरह दे करके भी उसको सोच सकते हैं कि अगर ये स्टोमक से, ड्यूडेनम से अगर उठा हुआ दर्द है तो ये शांत हो सकता है। जय हिंद।